गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एंड ओवरऑल जो जर्नलिंग करते हैं लोग, अगर आप वो करते हो तो वो कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है कंप्लीटली। सो बेसिकली देखो, जनरल जो होती है, जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करते हो तो वो अलग होती है। जो सिंपल अपनी लाइफ के बारे में लिखते हो तो वो चीज़ें अलग होती है। तो मैं आपको सबका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ठीक है, ये जर्नलिंग का एक पार्ट है। तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनमें से क्या चीज़ें अच्छी हैं उनके बारे में हम लिखते हो और खुद को थैंक यू बोलते हो, गॉड को थैंक यू बोलते हो, नेचर को थैंक यू बोलते हो। अब समझो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेट्स से सब कुछ फक्ड अप है एंड लिटरली तुम्हारी हालत बहुत खराब है मेरी तरह। तो तुम क्या कर सकते हो बेसिकली, अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन है, कई लोगों के पास फ़ोन नहीं होता, तो मैं इसके ऊपर ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ अपना कि यार अब मेरे पास फ़ोन है, मैं अपने कई उम्र के कई लोगों से आगे हूँ, मेरे पास एक घर है, छत है रहने के लिए, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। एंड रात को या फिर सुबह उठने के बाद, जस्ट सुबह जैसे ही उठो तो ये खुद को बोला करो। अदरवाइज रात तो बेस्ट है, ठीक है, रात को तुम लिख सकते हो, आराम से जर्नलिंग कर सकते हो फ्री टाइम में अपने। एंड ये चीज़ें रात को सबसे बेस्ट वर्क करेगी। ठीक है, रात को अपनी कॉपी लेना एंड लिखना उन चीज़ों के बारे में जिनके लिए तुम ग्रेटफुल फील करते हो। ग्रेटफुल जस्ट इन केस अगर नहीं फील करते तो भी खुद के अंदर एक फीलिंग लाओ कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जैसे कि मेरी बॉडी सही है, मैं अपने हाथ पैरों को यूज़ कर पा रहा हूँ, बहुत से लोग ये भी नहीं कर पाते। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली तुम्हारी सेल्फ स्टीम बहुत हद हद पार लेवल बढ़ जाती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ हद पार लेवल अच्छी बढ़ जाती है। होता क्या है ना कि जब रात को तुम कुछ चीज़ सोच के सोते हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में बहुत डीप तक जाता है, बहुत सबकॉन्शियस तक जाता है। तो जब तुम लेट्स से एक किड है, ठीक है, एक बच्चा है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं एंड उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो बड़ा होगा तो भी बहुत अच्छा फील करेगा, बिकॉज उसके साथ कोई बुरा होगा नहीं ज़्यादा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर एक बच्चा है जिसकी लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा है, उसके माँ बाप लड़ते रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है उसकी लाइफ में, तो वो इंसान जब बड़ा होगा तो वो कैसा होगा आप सोच सकते हो। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करेगा, बहुत ज़्यादा एंगर से भरा होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम सेल्फ स्टीम होगी बेसिकली उसके अंदर। बट जब वो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करेगा, वो देखेगा कि मेरी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, वो बीज बो रहा है बेसिकली खुशियों के। मतलब वो जब बड़े होंगे, जब आप इसको करते रहोगे, तो वो जब बीज है आपका, जब वो बड़ा होगा ना, तो आपको इतना अच्छा फील होगा खुद के अंदर, खुद की सेल्फ स्टीम इतनी बढ़ जाएगी आपकी, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस को लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है। लाइक मेरे पास घर है, मैं उसके अंदर रहता हूँ आराम से। लोगों के पास घर नहीं होते, मेरे पास फ़ोन है, मेरे हाथ पैर सही चल रहे हैं, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स मेरे पास मेरा हाथ है, पैर है, मैं बोल पाता हूँ, देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ। ये सब चीज़ें जब आप लिखते हो, फील करते हो, तो आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ती है गाइस। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर जाना है। आपकी सेल्फ स्टीम अगर बड़ी हुई नहीं होगी तो आपको बहुत सफरिंग करनी पड़ेगी लाइफ के अंदर, ठीक है। बट अगर आपकी सेल्फ स्टीम बड़ी हुई होगी, एंड सेल्फ स्टीम का बढ़ना और ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। बट जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ स्टीम बढ़ती है, आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हो। तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एंड आप चैट जीपीटी से आके पूछ लेना, गिव मी 100 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ग्रेटिट्यूड जर्नल, वो आपको 100 बेनिफिट देगा। इतने बेनिफिट होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, सिंपल जर्नलिंग जो होती है, जिसके अंदर आप लिखते हो कि आपने सुबह से शाम तक क्या क्या करा, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, और क्या क्या ऐड मुझे करना चाहिए मेरे अगले दिन के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखो उसको क्या कैसे करते हैं। आपको रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन चलाना बंद कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, लाइक फेंक देना किसी और कमरे में। एंड आपको बैठना अपने साथ, आधा घंटा देना है खुद को। सोने से आधे घंटे पहले एक कॉपी लेके बैठना आराम से, पेन लेना, पानी की बोतल लेना एंड बैठना, लिखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक आपने सुबह से अभी तक क्या क्या करा, सुबह से शाम तक ऐसी वो कौन सा टाइम था जब आपको सबसे ज़्यादा अपनी एडिक्शंस को वापस से, लाइक अगर मुझे लेट्स से सिगरेट पीने की आदत है, तो वो सुबह से शाम तक ऐसा वो कौन सा टाइम था जब मुझे सिगरेट पीने की लत बहुत ज़्यादा आ रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा मन कर रहा था सिगरेट पीने का, वो कौन सा टाइम था, वो फीलिंग क्यों आई मेरे अंदर, ये सब लिखो। जब तुम लिखते हो ना अपनी प्रॉब्लम्स को, तो 50% सॉल्यूशन वहीं पे हो जाता है। कभी देखो, ट्राई करना, अगर आपको कोई अर्ज आ रही है तो आप उस अर्ज को लिख दो कि मुझे सिगरेट पीने की अर्ज आ रही है, मुझे फ़ोन चलाने की अर्ज आ रही है, मुझे बियर पीने की अर्ज आ रही है, वगैरह वगैरह। तुम्हारी अर्ज
60% तो चली जाएगी, 60% टू 70% चली जाएगी, वो तुम्हें अर्ज रहेगी ही नहीं। तो ये फ़ायदा होता है जर्नलिंग करने का, रात के अंदर स्पेशली। लिखो, जब तुम लिखोगे कि मुझे ऐसा ऐसा अर्ज आ रही थी, मेरा ये ट्रिगर था, मैं अपने उन दोस्तों के साथ बैठा था जिसमें मुझे नहीं रहना चाहिए, इसलिए मुझे सिगरेट पीने का मन हुआ, तुम छोड़ दोगे अगले दिन से। अगले दिन से बहुत स्मार्टली तुम अगर बैठोगे भी वहाँ पे, तो पूरा खुद को सेल्फ अवेयरनेस के साथ देखोगे कि हाँ यार, मैं यहाँ पे कुछ खराब कर सकता हूँ, मैं मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो तुम्हारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है, जर्नलिंग करने से। अब लिखो पूरे दिन के अंदर तुमने क्या क्या टास्क करे और क्या क्या तुम्हें करने चाहिए थे, और अगर जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। हर एक चीज लिखो गाइस, आधा घंटा बैठो खुद के साथ, लिखो अपने लाइफ के बारे में कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या चीज रोक रही है वो बनने से, हर एक चीज। जर्नलिंग जब तुम करोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि यार तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हारी अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी, तुम्हारा माइंड बहुत शार्प बनेगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है ये, बहुत कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, बस लिखना है, सिर्फ वो लिखना है, एंड बहुत ड्रास्टिक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो फिर आज से आप स्टार्ट करना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, जर्नलिंग एंड सिंपल नॉर्मल जर्नल जो थी, जो मैंने आपको बताया। एंड अगर आप इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहो तो वो ये हो सकती है कि आप अगले दिन क्या क्या करने वाले हो, उसके कोई से भी 5 टास्क लिखो। 5 टास्क बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, अपने औकात से बाहर के मत लिख देना कि मैं कल से जिम जाऊंगा, कल मैं 10 रैंडम लड़कियों को अप्रोच करूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं करना, अपनी औकात के हिसाब से करना। अगर आप ये लिखते हो कि यार मैं कल 5 टास्क करूंगा, जिसमें से एक है पानी पीना, गुड अमाउंट में पानी पीना, प्रोटीन खाना, वॉक पे जाना, मैं 1000 स्टेप चलूंगा, अपने मन के बाद लिखूंगा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करूंगा, एंड ऐसे ऐसे सिंपल स्टेप्स भी लिखोगे जिसमें वो जिसको करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। सो ये चीज़ें करना स्टार्ट करो एंड तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलेगा।